मिर्जापुर नगीना सीट के सांसद व आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचे मिर्जापुर, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश में नौजवान, महिला, किसान परेशान है। सरकार का ध्यान इधर नहीं है। उपचुनाव में सबक सिखाने का जनता काम करेगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ बजट में धोखा किया। अब समय आ गया कि प्राइवेट क्षेत्र में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण देने का। उपचुनाव में मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन है। नगीना लोकसभा सीट की तरह उपचुनाव में भी जनता जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव का ऐलान न किया हो, मगर आजाद समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से मंझवा विधानसभा पर भी उपचुनाव होगा। उपचुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए मंझवा उप विधानसभा के एक निजी महाविद्यालय में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किए। पत्रकारों ने सवाल किया कि उपचुनाव में आपका किसी से गठबंधन रहेगा कि नहीं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता से है। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, आरक्षण में घोटाला किया जा रहा है, किसान को एसएसपी गारंटी नहीं मिल पा रही है, बाढ़ से लोग परेशान, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। उपचुनाव में जनता सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। हमें विश्वास है जिस तरह से नगीना सीट से जीतकर जनता सांसद भेजी है, इसी तरह से महान जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और उपचुनाव मजबूती से जीतेंगे। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म जाती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं, वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला, इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहाँ बजट के